हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसकी आधारभूत संरचना क्या थी, कौन संस्थापक था, स्थान क्या था, उस समय वायसराय कौन था, मतलब कैसे कैसे उसके अधिवेशन हुए, ये सब आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। क्या स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्थान क्या था? बम्बई में हुई थी। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कौन ये आता है? संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम बोलते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोलते हैं। अध्यक्ष कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। सदस्य संख्या कितनी थी? तो 72 थी। मतलब जो स्थापना हुई थी ना, उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? तो 72 थी। 1884 में ब्रिटिश सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की थी। मतलब कांग्रेस का पहले क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन था, नामक संगठन की स्थापना की थी। फिर मई 1885 में ह्यूम शिमला में वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिले और अपना उद्देश्य बताया कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सुरक्षा कपाट का कार्य करेगी। डफरिन ह्यूम की योजना से सहमत हो गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो वायसराय थे ना डफरिन, उनके लिए ह्यूम ने एक योजना रखी थी कि मतलब जो कांग्रेस होगी ना, उनके लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। तो इससे क्या थे, ह्यूम इसकी योजना से सहमत हो गए थे। तो फिर ह्यूम इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से वापस आकर 25 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बुलाई। पूर्व में यह बैठक पूना में बुलाई जानी थी, किंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण यह बैठक बम्बई में आयोजित की गई थी। तो बम्बई में कहाँ आयोजित की थी? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में बुलाई गई थी। कौन से? मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बुलाई गई थी। पूर्व में यह बैठक पूना में बुलाई जानी थी, तो पूना में प्लेग फैला था उस टाइम पे, तो ये बैठक बम्बई में हुई थी। इस बैठक में दादाभाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए था। मतलब इसका पहला ना क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन था। लेकिन जो बम्बई में बैठक हुई थी ना, उसमें दादाभाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इस यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए। फिर आता है कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। मतलब जो कांग्रेस शब्द था उसे नॉर्थ अमेरिका से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह या ग्रुप। इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि इस समय वे कलकत्ता में हो रहे इंडियन एसोसिएशन के द्वितीय सम्मेलन में थे। मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के कौन साथ थे? तो आनंद मोहन उनके साथ थे, तो इसलिए वो इस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 मांगों का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें एक भी सामाजिक नहीं था। प्रारंभिक 9 मांगे क्या कौन कौन सी थी? तो इसमें प्रारंभिक 9 मांगे थी, भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए। मतलब जो भारत में जो विधि चल रही है उसकी जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए। फिर इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल भारत सचिव के ऑफिस को समाप्त किया जाए। मतलब जो इंडिया की पूरी भारत सचिव होता था ना, कहाँ होता था? उसका ऑफिस इंग्लैंड में था, तो उसको समाप्त किया जाए। फिर ब्रिटेन तथा भारत में एक साथ इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित की जाए। मतलब कि भारत में अलग होती थी और ब्रिटेन में अलग होती थी, तो एक साथ आयोजित की जाए। फिर सैन्य व्यय में कटौती की जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यता का विस्तार किया जाए। फिर बर्मा को भारत से अलग किया जाए, मानी म्यांमार को भारत से अलग किया जाए। फिर इंग्लैंड से आयात किए कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए। इसका मतलब क्या थी? जो इंग्लैंड से भारत की जो वस्तुएं आती थी, मतलब कपड़ों आदि पर बढ़कर कर नहीं लगाया जाता था, तो इसके प्रस्ताव में ये भी एक चीज़ शामिल की गई थी। फिर प्रस्तावों को सभी प्रदेशों की राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, जिससे वे इसकी क्रियान्वयन की मांग कर सके। फिर कांग्रेस का अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए। फिर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कि राष्ट्रवाद का उद्भव तथा स्वतंत्रता आंदोलन का विकास कैसे हुआ, उसकी नींव कैसे पड़ी और उसका विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश प्रशासन की विदेशी एवं क्रूर नीति,
भारत का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एकीकरण करना, फिर पाश्चात्य चिंतन तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ा था आंदोलन के विकास में, तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास, आधुनिक समाचार पत्रों का विकास, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान हो गया था। मतलब जो था अंग्रेजी शिक्षा आने से एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो सोच समझ सकता था कि अंग्रेजों की भारत में क्या क्या मंशाएं चल रही हैं। इतिहास के शोध का प्रभाव, फिर समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव पड़ा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, इलवर्ड बिल का विवाद हो गया था 1884, फिर राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी। फिर कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य को लेकर दो प्रकार के मत दिखाई देते थे। मतलब कौन कौन से दो मत थे? पहला क्या था? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। मतलब इसमें क्या था कि कांग्रेस की स्थापना के अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए थे कि इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इसका पहला उद्देश्य क्या था? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जनक लाला लाजपत राय को माना जाता है, जिन्हें शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी कहते थे। कौन सा? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, जिन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में कहा था कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, ताकि कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण किया जाए जो ब्रिटिश शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष को रोक सके। इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का निर्माण ब्रिटिश हित में किया था। इस मत का समर्थन आर.पी. दत्त और गोवलकर ने भी किया था। इसका मतलब राजा लाजपत राय उनका कहना था कि जो लॉर्ड डफरिन है ना, उनकी पूरी मस्तिष्क की उपज इसको माना जाता था। उन्होंने ऐसे वर्ग को संगठित करने का प्रयास किया था कि जो लोग थे ना अंग्रेजों के विरुद्ध न जाएं, जिनके राजनीतिक असंतोष है उनको रोक सके, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। सेकंड था तड़ित चालक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। उन्होंने कहा था कि सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीयों ने ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक की भांति किया था। मतलब ये सिद्धांत था, ये भारतीयों के पक्ष में था। मतलब जो था ना, भारतीयों ने कांग्रेस की स्थापना की क्योंकि सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीयों ने ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक की भांति किया। अगर कांग्रेस का संस्थापक एक अंग्रेज और वरिष्ठ पूर्व अधिकारी नहीं होता तो कांग्रेस अपने प्रारंभिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाता, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशों का इसमें हेल्प ली थी। यह मान्य मत यह है कि कांग्रेस पूर्व में ही स्थापित हो चुकी कुछ क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप था। प्रारंभ में तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय डफरिन ने इसकी स्थापना का समर्थन, किंतु आगे जैसे जैसे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने लगी तथा कांग्रेस अपनी मांगों को अधिक मजबूती से सरकार के सामने रखने लगी, तो वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक होता गया। स्टार्टिंग में था कि कांग्रेस और ब्रिटिशों का एक ही मत थे, कोई मतभेद नहीं होता था, पर लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी तो वैसे वैसे ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच आलोचनात्मक रवैया होता गया। फिर 1888 में डफरिन ने कहा कि मुझे कांग्रेस का भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। मतलब जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व रहता है ना कांग्रेस का, वो बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर वास्तव में कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व थी। उसी प्रकार कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। किसका था? लॉर्ड कर्जन ने भी बोला था। फिर आएगा उदारवादी आंदोलन कांग्रेस के।